हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो कोनिक सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और उस चैप्टर का नाम है, उस पार्ट का नाम है सर्कल। ठीक है ना। तो पहले सर्कल की हम डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सिंपल उसकी डेफिनेशन है। अगर हम किसी प्लेन में बहुत डिफरेंट डिफरेंट अगर पॉइंट्स हम ले लें किसी प्लेन के अंदर और उसी प्लेन में हम क्या ले लें, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लें। ठीक है बेटा। तो फिक्स्ड पॉइंट से अगर आप बात करें उस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ गई। तो डेफिनेशन की बात करें कि ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर उसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। और जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। और फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं बेटा रेडियस। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसको हम थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सर्कल ले लिया। ये हमने एक सर्कल ले लिया बेटा, ठीक है ना। और इस सर्कल की अगर हम बात करें तो ये सर्कल का सेंटर है जो कि फिक्स्ड पॉइंट होगा। क्लियर है बेटा। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट। इसका नाम क्या होगा बेटा, सेंटर। इसको सी नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है पी। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस, है ना। ये हमारा एक्स कॉमा वाई हमने पॉइंट ले लिए बेटा। और ये सी क्या है, सेंटर एच कॉमा के। क्लियर है। ये सेंटर है बेटा एच कॉमा के। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेडियस सी से लेके ये पी पॉइंट ले लेते हैं बेटा। ये हमने एक पी पॉइंट ले लिया बेटा। तो सी से पी का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा बेटा, यहाँ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर हम डिस्टेंस फार्मूला की बेटा बात करें तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर कॉस टू सी पी। सी से पी का डिस्टेंस है ना। तो आर कॉस टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट सी से पी का डिस्टेंस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। क्लियर है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बेटा तो देखिए ये किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। तो ये हमारी क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये सी क्या है बेटा, इसके सेंटर है एच कॉमा के, और एक्स कॉमा वाई क्या है, इसके सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एक्स कॉमा वाई। क्लियर है। नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए डेफिनेशन इसमें दे रखी है। ए सर्कल, मैंने आपको बताया था सर्कल की डेफिनेशन क्या बताई थी कि ए सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन दी प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना, फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस हो गए। ठीक है ना। दी फिक्स्ड पॉइंट, कितने भी आप पॉइंट्स ले लो यहाँ पर प्लेन में, है ना। ये हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले लिए। ये सारे पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी फिक्स्ड पॉइंट से वो क्या होगी, बराबर होगी, है ना। इक्वल डिस्टेंस पे होंगे ये सारे पॉइंट्स। क्लियर है बेटा। उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर। दी फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेंटर बोलेंगे। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा इसको हम सेंटर बोलेंगे। ये पहला सेकंड पॉइंट है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड कौन सा, मूविंग पॉइंट जो सर्कमफेरेंस पे दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस।
क्लियर है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ द रेडियस इज 1 यूनिट, अगर किसी सर्किल की जो रेडियस है अगर वो 1 यूनिट है तो उस सर्किल को हम क्या बोलेंगे बेटा? देन सर्कल इज कॉल्ड यूनिट सर्कल। अगर किसी सर्कल की अगर रेडियस क्या है बेटा? सिंगल 1 यूनिट है तो उस सर्किल को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सर्कल। ठीक है बेटा? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपके। उसके बाद देखिए, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 0, अगर किसी सर्कल की रेडियस क्या है? 0 है तो उस सर्किल को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट सर्कल। अगर किसी सर्किल की रेडियस 0 है तो उस सर्किल को हम क्या बोलेंगे बेटा? पॉइंट सर्कल नाम देंगे उसको। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। तो देखिए थ्योरम दे रखी है। थ्योरम क्या है? थ्योरम है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर h कॉमा के एंड रेडियस r। ठीक है ना, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। क्या आएगी? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। क्लियर है बेटा? ये इक्वेशन है हमारी। अब देखिए इसका एक प्रूफ दिया हुआ है। प्रूफ क्या है बेटा? लेट p x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द लोकस। x1 y1 क्या है? लोकस के पॉइंट है। लोकस क्या होता है? एक मूविंग पॉइंट होता है। लोकस इज अ मूविंग पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है बेटा? मूव करता है। बात समझ में आएगी? उसको हम लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखिए इसमें क्या क्या बोला? लेट p x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन द लोकस। लोकस के पॉइंट है। p लाइज ऑन द सर्कल। p जो है वो किस पे? सर्कल पे लाई करेगा, सर्कमफेरेंस। तो देखिए इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका प्रूफ देख लो बेटा। p लाइज ऑन द सर्कल, तो c से p का डिस्टेंस जो होगा बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो ये c का और p का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा? रेडियस के इक्वल। ठीक है बेटा, c से p का डिस्टेंस किसके बराबर आएगा? रेडियस के इक्वल। क्लियर है? तो अब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ लगा देते हैं। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, यहाँ स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना? अब उस हम क्या करेंगे? द लोकस ऑफ p, लोकस ऑफ p x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जो x1 कामा y1 होंगे उन पॉइंट्स को हम x कामा y से रिप्लेस कर देंगे। क्लियर है बेटा? बात समझ में आ गई? तो हमारी ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए इसमें एक पॉइंट दे रखा है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन। अगर किसी सर्कल के सेंटर क्या है बेटा? ओरिजिन है। अगर किसी सर्किल के सेंटर क्या है? ओरिजिन है। मतलब सर्किल अगर ओरिजिन 0,0 से पास हो रहा है तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इफ सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी ओरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, थ्योरम इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए एक्चुअल में जो हमारी जनरल इक्वेशन होती है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। तो अगर हम इस सर्किल की बात करें तो इस सर्किल के अंदर उस सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या आएगी? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसके सेंटर क्या होंगे? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो कंडीशन क्या है कि अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ये सर्किल की क्या होगी बेटा? इक्वेशन होगी। क्लियर है? रिप्रेजेंट अ सर्कल विद सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, इसके सेंटर होंगे और ये इसकी रेडियस होगी बेटा। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट के अंदर माइनस सी। अब इसका देखो ये प्रूफ ही दिया हुआ है। प्रूफ कैसे देखिए सॉल्व करेंगे इसका बेटा? ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है सर्किल की, और हमने इसमें क्या किया? इस सर्किल की इक्वेशन में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। ठीक है ना? तो हमने क्या किया? इसके लेफ्ट साइड में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर दिया। एडिंग जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये जी स्क्वायर है और ये एफ स्क्वायर इसके लेफ्ट में ऐड कर दिया। और सेम इसी तरीके से राइट में भी हमने जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की हेल्प से ये बन जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा वाई प्लस एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है? तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? एक्स एक्स माइनस माइनस जी, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? एक्स माइनस
माइनस जी का स्क्वायर प्लस प्लस कितना आ जाएगा, अगर हम प्लस की बात करें बेटा, प्लस वाई, अगर हम वाई की बात करें तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये दूसरे पेज पे ले लेते हैं। देखो ये एक्स माइनस माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हमारी ये सर्किल की बेटा इक्वेशन है, ये क्लियर है बेटा, और ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंटेड अ सर्कल, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए हम कह सकते हैं किसी भी सर्किल के लिए, अगर हमारा सर्किल ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, अगर ये सर्कल दे रखा है तो इस सर्किल के लिए बेटा सेंटर क्या होंगे, सर्कल के सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है बेटा, ये सर्कल है हमारा और ये सर्किल के सेंटर होंगे और ये सर्किल की रेडियस होगी। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसमें कई सारी कंडीशन दे रखी हैं। अगर हम बात करें जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की, अगर उसकी जो रेडियस है ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो सर्किल होगा उस सर्किल को हम बोलेंगे रियल सर्कल। क्या बोलेंगे बेटा उसको, रियल सर्किल। क्लियर है। और अगर हमारा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 है तो उस सर्किल को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस सर्किल की इक्वेशन को देख लीजिए, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 बराबर है तो हम उस सर्किल को क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्किल। क्या बोलेंगे बेटा उसको, पॉइंट सर्किल। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और अगर लेस देन 0 तो क्या बोलेंगे उसको, इमेजनरी सर्किल। ठीक है, तो इस नेक्स्ट पेज पे मैं बता देता हूँ आपको, कंडीशंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। पहली कंडीशन लिखिएगा, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0। थर्ड है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। ये तीन कंडीशन है। ठीक है ना। तो पहली वाली कंडीशन में देखिए क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल सर्कल, और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट सर्कल। और इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजनरी सर्कल। ठीक है बेटा, ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0। क्लियर है। नेक्स्ट आपकी जो थ्योरम दे रखी है बेटा, देखिए थ्योरम क्या है, द कंडीशन दैट द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट टू अ सर्कल। ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी देखिए कंडीशन में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ बेटा, देख लीजिए इसको। सर्कल की इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन कब होगी कंप्लीट, जब हम इसमें बात करें किसकी, इफ कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर cos टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, और ये यूनिट होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कॉस टू जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा बेटा, जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है। तो जब ये कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, और तो हम क्या करेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बेटा, अगर दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी कॉस टू जीरो। क्लियर है। तो ए से हम अगर डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को बेटा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 2f अपॉन ए इंटू वाई प्लस सी अपॉन ए कॉस टू जीरो। क्लियर है बेटा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बेटा, इस सर्किल की रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी सेंटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके सेंटर क्या होते हैं बेटा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसके डिवाइड में ए आ जाएगा। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो यही आपका दिया हुआ है, जी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एफ ऑन ए का स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, देखो अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर, इसके सेंटर अब क्या बन जाएंगे, माइनस जी अपॉन ए माइनस एफ अपॉन ए। ठीक है बेटा। और इसकी जो रेडियस है, रेडियस तो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट माइनस जी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस एफ अपॉन ए का स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा अंडर रूट जी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। क्लियर है। तो ए स्क्वायर एलसीएम आएगा बेटा, तो अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन कितना आ जाएगा ये, ए। क्लियर है बेटा। तो अगर हम बात करें रेडियस की, तो रेडियस के केस में हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी लेस देन जीरो। तीन कंडीशन बनेंगी। तो पहले वाले के लिए क्या कंडीशन बन जाएगी बेटा, रियल सर्किल ग्रेटर देन जीरो के लिए, और इक्वल्स टू जीरो के लिए पॉइंट सर्किल, और लेस देन जीरो के लिए क्या बनेगा बेटा, इमेजनरी सर्कल। ठीक है, इमेजनरी सर्कल। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट देखिए, इन एवरी इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये बता चुका हूं आपको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो। एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब ये कुछ कंडीशंस दे रखी हैं किसी सर्कल के लिए, इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल। क्या बोल सकते हैं इसको, फैमिली ऑफ सर्कल। तो फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब क्या हुआ, इफ दी सर्कल एस इक्वल्स टू जीरो एंड द लाइन एल इक्वल्स टू जीरो। एक सर्कल दे रखा है एस इक्वल्स टू जीरो एंड दी लाइन एल इक्वल्स टू जीरो। तो अगर फैमिली ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें बेटा, तो फैमिली ऑफ सर्कल की कंडीशन क्या होगी इसके लिए, फैमिली ऑफ सर्कल की कंडीशन एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू जीरो। बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है। एस प्लस लैम्डा एल इक्वल्स टू जीरो, जहां पर लैम्डा क्या होगा, एक पैरामीटर होगा। क्या होगा, लैम्डा एक पैरामीटर होगा। ठीक है बेटा। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 इंटरसेक्ट
दी सर्कल, अगर कोई लाइन किसी सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, किसी सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है किन्हीं दो गिवन पॉइंट पे, तो P से A का डिस्टेंस इंटू PB का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, S11। S11 का मतलब क्या हुआ, पॉइंट्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स, मतलब सर्किल क्या होगा, सर्कल पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट्स। तो ये दो आपकी कंडीशन है। देखिए पहली कंडीशन क्या है बेटा, समझ लो, कोई हमने सर्किल लिया, ये हमारा सर्किल है, और इस सर्किल पे बेटा क्या है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये एक लाइन है, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन की इक्वेशन है एल, ये लाइन एल है, ये लाइन है एल, ये एल एक लाइन है, और ये हमारा सर्किल है एस, ठीक है ना, ये सर्किल है। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या होगी इसकी, एस प्लस लेमडा एल इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर क्या है बेटा, ये एस इक्वल्स टू जीरो एंड एल इक्वल्स टू जीरो, लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी। दूसरा क्या है कि हमारी कोई एक लाइन है जो किसी सर्किल को, नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल गिवन है, और एक सर्किल पे एक लाइन है, ये हमारी वो लाइन है बेटा, ये लाइन है, ठीक है ना, इसके पॉइंट गिवन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर, ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, ए बी सी, क्लियर है बेटा। तो पी से ए का डिस्टेंस, पी पॉइंट कहाँ पर होगा, और ये एक काम करो, ए से ये पी पॉइंट यहाँ ले लो, ये पी पॉइंट ले लो बेटा, ये पी पॉइंट ले लेते हैं, और ये ए और ये पी, तो पी से ए का डिस्टेंस पी ए डॉट पी बी, पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू S11। S11 का मतलब क्या हुआ बेटा, जो गिवन पॉइंट होंगे पी के गिवन पॉइंट हमने क्या ले लिए यहाँ पर, x1 कॉमा y1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस सर्किल को x1 y1 से हम पास करा देंगे। फॉर एग्जांपल उसने s बराबर क्या ले लिया, s इक्वल टू ये ले लिया बेटा, तो इस सर्किल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। S11 क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g x1 2f y1 प्लस सी। क्लियर है बेटा, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की हम बात करें बेटा, लेट ए कामा बी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, देन ए क्या होगा, ए सीकेंट इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट्स। सीकेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी लाइन जो सर्किल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है ना, तो इसको हम सीकेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, सीकेंट बोलेंगे, ठीक है बेटा। ये सेगमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सेगमेंट का मतलब होता है कि सर्कमफेरेंस पे अगर हमने कोई भी दो पॉइंट ले लिए और दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो उन दोनों पॉइंट के जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और वो क्या होता है, कॉर्ड, क्या बोल सकते हैं, ए सेगमेंट ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड कॉर्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्ड नाम देंगे बेटा, ठीक है। तो अब देखिए इसको मैं नेक्स्ट पेज पे भी एक बार आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, एक सर्कल है बेटा, और हमने यहाँ पर दो पॉइंट्स ले लिए।
इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। क्लियर है बेटा? और ये सर्किल का मान लीजिए सेंटर है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ए से बी, इसी को हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या होगी ये? को हम कॉर्ड बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या है हमारा? सेंटर। तो ये कंडीशन और आपने पढ़ी होगी कि इस सर्किल के सेंटर से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बेटा इस तरीके से, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना, पता होगा सभी को। यहाँ से अगर ये ए बी ये सी पॉइंट अगर हम यहाँ ले लें, तो ए से सी का डिस्टेंस और सी से बी का डिस्टेंस क्या होता है? इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ना। अगर हम किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो वो परपेंडिकुलर कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ए से सी का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? सी से बी के डिस्टेंस के बराबर। ए टू सी इक्वल्स टू सी टू बी। क्लियर है? तो हम बोलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी। क्लियर है? अब देखिए ये एक प्रॉपर्टी और समझ लो बेटा। ये प्रॉपर्टी क्या है? अगर हम किसी सर्किल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स को किसी सर्किल के सरकमफेरेंस पे अगर ज्वाइन कर दें, तो वहां पर जो एंगल बनता है बेटा वो होता है 90 डिग्री। ठीक है ना, ये थ्योरम होती है। अब इस थ्योरम को हम कैसे प्रूफ करेंगे वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम होती है बेटा। अब इस थ्योरम को कैसे प्रूफ करेंगे? लेट ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0। ये हमारे कैसे पॉइंट है बेटा? ये ओरिजिन के पॉइंट है 0,0। ये 0,0 है। ठीक है बेटा। और ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी? ये रेडियस होगी। ये आर है, ये भी रेडियस होगी। तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? r,0 और इसके वर्टेक्स हो जाएंगे -r,0। ठीक है। इसको हमने इसके साथ ज्वाइन करा दिया। तो ओ से बी का डिस्टेंस और ओ से ए का डिस्टेंस, ठीक है ना। ए के वर्टेक्स क्या है? r,0 और बी के वर्टेक्स क्या है? -r,0। और ये आपका बीच में ओरिजिन पॉइंट है। क्या है ये? ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर है बेटा? तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वही इसकी क्या होगी? अगर हम बात करें ओ से बी का डिस्टेंस, तो ये एक रेडियस होगी। और ओ से एक्स ए का डिस्टेंस, ये भी किसके बराबर होगी? एक रेडियस के इक्वल होगी। क्लियर है बेटा? तो इसकी जो डायमीटर है ए बी ऑफ द सर्किल, अगर इसकी बात करें तो इसकी रेडियस कितनी? आर। तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब पी हमने पॉइंट्स का ले लिए x1, y1। तो अब अगर यहाँ पर हम बेटा इस सर्किल के अंदर इसका स्लोप निकाल लें, पी से ए का स्लोप एंड स्लोप ऑफ पी बी एंड स्लोप ऑफ पी ए, तो देखो बेटा पी से ए का स्लोप निकालते हैं हम। यहाँ पर स्लोप ऑफ पी ए कितना आ जाएगा? y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस आर। ठीक है, यही तो आएगा बेटा स्लोप। देखिए स्लोप ऑफ पी ए का स्लोप कितना आएगा? 0, y1 माइनस 0 और x1 माइनस आर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या होता है? स्लोप ऑफ टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का स्लोप। क्लियर है बेटा? तो हमने ये स्लोप निकाल दिया। उसके बाद पीवी का स्लोप निकाल दिया। ठीक है ना। तो m1 m2 अगर हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा, तो m1 m2 कितना आ रहा है? y1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा? आर स्क्वायर के इक्वल। बात समझ में आ गई? तो x1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? -y1। तो हम बोल सकते हैं y1 स्क्वायर से ये y1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज -1। ठीक है, ये -1 आ गया। तो अगर दो स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या है बेटा? -1 के अगर इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन में होंगे। बात समझ, ट्राइंगल हमारा कैसा होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? तो यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी। तो एंगल ए पी बी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? डन।
नोट कर लीजिए बेटा इसको। तो देखिए आज हमारा जो डिस्कशन था सर्किल के लिए, वो हमने किस किस कंडीशन पे डिस्कशन किया है। पहली हमारी कंडीशन थी कि अगर हमारे पास सर्किल के सेंटर गिवन है, ठीक है ना, रेडियस गिवन है, तो हम सर्किल की इक्वेशन निकाल सकते हैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। दूसरी हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर हमारे पास सर्किल एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 की पोजीशन में, तो सर्किल कब होगा, जब कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉफिशेंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा और एक्स वाई की कॉफिशेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हमने इसमें पढ़ा था बेटा कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हमारा कैसा सर्किल है जिसकी रेडियस क्या होगी, आर होगी, और सर्किल कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से। ठीक है बेटा, उसके बाद तीन कंडीशंस हमने पढ़ी थी कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो सर्किल कैसा होगा, रियल सर्किल होगा, और अगर इक्वल्स टू 0 है तो पॉइंट सर्किल होगा, और लेस देन 0 है तो इमेजनरी सर्किल होगा। ठीक है बेटा, तो ये छोटी छोटी कंडीशंस थी जो हमने आज क्वेश्चंस में थ्योरी में डिस्कशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में भी हम और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।